एंटोनाइन का ताउन, जिसे गैलन का ताउन भी कहा जाता है, 165 ईस्वी में शहंशाह मार्कस ऑरेलियस के दौर में बहरा रोम की पूरी दुनिया में फैल गया। चूंकि ये वबा एंटोनियस खानदान की हुक्मरानी के दौरान फूटी, इसलिए इसको एंटोनाइन का ताउन भी कहते हैं। इस वबा का पहला मरहला 165 से 180 ईस्वी तक यानी 15 साल तक जारी रहा, हत्ता कि पूरी रोमन सल्तनत इससे मुतासिर हो गई। बहुत सारे मौरखीन का ख्याल है कि ये वबा सबसे पहले रोमी सल्तनत में रूमी फौजियों के जरिए पहुंची, जो कदीम ईरानी सल्तनत के साथ जंग करने के बाद वापस रोम पहुंचे थे। 27 कबल मसीह से लेकर 180 ईस्वी तक रोमन अमन का दौर कहलाता है। उस वक्त रोम अपनी ताकत के उरूज पर था। इस वबा ने अमन के दौर का खात्मा कर दिया। इस वबा का दूसरा मरहला 251 से 266 ईस्वी तक जारी रहा। कुछ मौरखीन के ख्याल के मुताबिक ये ताउन मगरिब में रूमी सल्तनत के खात्मे का आगाज था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त दी जा सके। दोस्तों, गैलन एक यूनानी मुआलिज था। उसने न सिर्फ इस वबा का मुशाहिदा किया बल्कि इसकी अलामात और इसके तरीक़ाकार को भी बयान किया। इसलिए इस वबा को गैलन का ताउन भी कहा जाता है। गैलन कहता है कि इस वबा की आम अलामात में बुखार, इसहाल, उल्टी, प्यास, गले में सूजन और खांसी शामिल है। इसके अलावा गैलन ने नोट किया कि इसहाल स्याह माइल दिखाई देता था, जो कि मैदे में खून बहने की अलामत थी। खांसी से सांसों में बदबू पैदा हो जाती थी और जिस्म की पूरी जिल्द फटने से बदन पर सुर्ख और स्याह ददूरे बन जाते थे। मुतासरा अफराद तकरीबन 2 हफ्तों तक इस बीमारी में मुब्तला रहते थे। इस बीमारी में मुब्तला तमाम अफराद की मौत नहीं हुई और जो लोग बच गए उनमें कुदरती कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो गई थी। गैलन की वजाहत की बुनियाद पर जदीद मुहक्किकीन ने यह नतीजा अखज़ किया है कि सल्तनत को मुतासिर करने वाला मर्ज गालिबन चीचक था। ये वबा चीन में 166 ईस्वी से कुछ ही देर पहले सामने आई थी, जो शाहराए रेशम के साथ और रोम की तरफ जाने वाले तिजारती जहाज़ों के जरिए मगरिब में फैल गई थी। 165 ईस्वी के आखिर से लेकर 166 ईस्वी के अवाइल के दरमियान रूमी फौज दरिया दजला पर वाक़िया एक बड़े शहर सेल्यूसिया के मुहासरे के दौरान इस मर्ज में मुब्तला हो गई। मशरिक की तरफ से जंगों से वापस आने वाले फौजियों ने इस बीमारी को शमाल की तरफ गाल और दरिया राइन के किनारे तैनात फौजियों में फैला दिया। 2 मुख्तलिफ तारीखी कहानियों से इस बहस ने जन्म लिया कि किस तरह इंसानों में यह वबा जारी रही। पहली कहानी के मुताबिक लूशियस वेरस, जो कि रोमन जनरल था और बाद में शरीक शहनशाह बना, इसने सेल्यूसिया में एक बंद मकबरा खोला, जिसके नतीजे में शहर में यह वबा फूट पड़ी। कहानी से पता चलता है कि यह वबा एक अजाब थी, क्योंकि रूमियों ने शहर में लूट मार न करने की कसम की खिलाफ वर्जी की थी, जिससे देवता इनसे नाराज थे। दूसरी कहानी में एक रूमी सिपाही ने बाबल में अपोलो देवता के मंदिर में सोने का एक डब्बा खोला, जिससे ताउन फैल गया। इसके अलावा रूमियों ने ईसाइयों पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने देवताओं को नाराज किया, जिसकी वजह से वबा फैली। स्कॉलर्स में रूमी सल्तनत पर वबा के असरात के हवाले से काफी बहस जारी रही है। रोमन मौरख डायोकेसियस के मुताबिक पहली बार जब वबा अपने उरूज पर थी तो रोम में रोजाना 2000 लोग मौत का शिकार बने, जबकि दूसरी बार जब वबा फैली तो रोजाना 5000 से ज्यादा लोगों की अमवात हुई। इस बात का ज्यादा इम्कान है कि बहरा रोम के आसपास के रहने वाले लोगों में इस बीमारी में इजाफे की वजह से हलाकतों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि ऐसे इलाकों में जहां बीमारी पहले ना फैली हो वहां लोगों में वरासती तौर पर इस बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत का फुकदान होता है, जिसकी वजह से शरह अम्मात काफी ज्यादा होती हैं। पूरी सल्तनत में आबादी का 1/4 से तीसरा हिस्सा खत्म हो गया, जिसका तखमीना 60 से 70 मिलियन है। गैर मुतनाज़ा बात यह है कि मार्कस ऑरेलियस के साथ शरीक शहंशाह लूशियस वेरस 169 ईस्वी में इस बीमारी से मर गया था। 11 साल बाद इसी बीमारी से मार्कस ऑरेलियस का इंतकाल हो गया। सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि ये वेरस के सिपाही थे जिन्होंने इस मर्ज को मशरिक़ वस्ता से लेकर बाकी सल्तनत तक फैला दिया था।
ताउन के फैलने के वक्त रोम की फौज में तकरीबन 1.5 लाख फौजियों पर मुश्तमिल 28 लश्कर थे। ये लश्कर अच्छी तरह तरबियत याफ्ता और मुसल्ला थे। इनमें से कोई भी लश्कर वबा के असरात से महफूज ना रह सका। इस बीमारी और फौजियों की अमवात ने रोमियों की दिफाई सलाहियतों को कमज़ोर कर दिया। ख़ास तौर पर जर्मन सरहदी इलाकों में अफरादी कुव्वत की किल्लत पैदा हो गई। दस्तयाब फौजियों की कमी की वजह से मार्कस औरेलियस किसी भी सेहतमंद शख्स को फौज में भर्ती करने पर मजबूर हो गया। उसने गुलामों, जर्मनों और मुजरिमों को रिहा किया। फौज अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रही। 167 ईस्वी में जर्मनी कबाइल ने 2 सदियों बाद पहली बार दरियाए राइन को अबूर किया। बैरूनी हमले, खुसूसन जर्मन के हमले, रूमी फौज के जवाल में मददगार साबित हुए। मुआशी बदहाली का भी इस जवाल में हिस्सा था और बिलाखिर सल्तनत जवाल का शिकार हो गई। मजीद आम अल्फाज में कहा जाए तो खौफनाक हलाकतों से टैक्स देनगान, फौज में भर्ती होने वाले अफराद, अवामी ओहदे के उम्मीदवारों, ताजरों और किसानों की तादाद में कमी वाक़ई हो गई। सल्तनत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी फौजी दस्तों और उनके अखराजात में इजाफे की ज़रूरत थी, लेकिन सरकारी महसूलात में कमी वाक़ई हो चुकी थी। टैक्स महसूलात में कमी का सबब खेतों में कम पैदावार थी। फसलों की कमी की वजह से कीमतों में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ। हुनरमंद लोगों की तादाद में कमी वाक़ई हो गई। अफरादी कुव्वत की किल्लत की वजह से उजरत के निर्ख बढ़ गए थे। मालियात की कमी की वजह से मुल्की और बैनुल-अक़वामी तजारत में गहरी रुकावट पैदा हुई थी। मार्कस औरेलियस ने उन ईसाइयों के खिलाफ जुल्म और सितम शुरू किया जिन्होंने खुदाओं को खराज अकीदत पेश करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बादशाह समझता था कि इसी वजह से देवताओं को गुस्सा आया है और उन्होंने अपना कहर एक तबाहकुन वबा की सूरत में उतारा है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि ईसाई मुखालिफ हमलों ने आम लोगों पर इसके बरक्स असर पैदा किया। रोमन मुशरिकाना निज़ाम के मानने वालों के बरक्स ईसाई बीमारी और ज़रूरत के वक्त दूसरों की मदद करना अपना फ़र्ज समझते थे। इस तरह दूसरों का ख्याल रखने से ईसाइयों और उनके बुत परस्त पड़ोसियों के माबैन अच्छे तल्लुकात ने जन्म लिया। ईसाइयों के अच्छे सलूक ने ईसाइयत के पैरोकारों में इजाफा किया, जिसके सबब ईसाइयत सल्तनत का वाहिद सरकारी मजहब बनकर उभरी। इस बीमारी के गहरे असरात ने रूमियों की शनाख्त और उनकी हैसियत को बुरी तरह मुतासिर किया। हजारों रूमी फौजियों की मौत और गिरफ्तारी ने रूमी सिपाही होने की आला हैसियत को कम कर दिया। जर्मन कबाइल की तरफ से पहुंचने वाले नुकसानात ने रूमी शहरी होने के तस्वुर को ख़त्म किया। इसका मतलब यह था कि रूमी अब महफूज नहीं बल्कि कमज़ोर थे। एंटोनाइन के ताउन ने न सिर्फ सल्तनत की सरगर्मियां और लोगों को कम किया, बल्कि इसने रोमन की शनाख्त के साथ साथ उनके नाकाबिले तस्खीर होने के एहसास को भी ख़त्म किया। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त दी जा सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।